नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स में। ये हमारी करंट 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में रहेगी। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे 30+ क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चंस कोई भी नहीं है। जो एग्जाम में लगता है कि ये आ सकते हैं वही क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। और करंट अफेयर्स थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अगले महीने से ये ठीक चलेगी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बात कर लें, इंडोनेशिया एक जो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है, इसके 8वें राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांटो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांटो यहाँ के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटक यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? तो मालदीवियन रुपया का उपयोग करेंगे। चलिए, राष्ट्रपति हैं कहाँ के? मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू। ये सिफारिश की है इन्होंने कि एकीकृत भुगतान जो इंटरफेस यूपीआई है भारत से वो लिया है और वहाँ पर इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हमारा कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कजान, रूस में। ठीक है, रूस में इसका आयोजन किया गया है 22 से 24 अक्टूबर के बीच में किया गया है। बात कर लें ब्रिक्स देशों की, तो ब्रिक्स देशों में कौन कौन है? तो बी से आ जाता है ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका आ जाते हैं। चलिए 16वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसको लागू करने का जो प्राथमिक कारण है वह है प्रदूषण का बढ़ता स्तर। ठीक है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वायु गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए जीआरएपी चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक लागू किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 की बात कर लें तो ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये कोलंबिया में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये कोलंबिया में आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को ओडिशा तट पर आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो ओडिशा तट पर एक तूफान आया है बंगाल की खाड़ी में, तो इसका नाम है दाना। क्या नाम है इसका? दाना। ठीक है, तो ये 24 से 25 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर आया है। कहाँ पर जगहों की बात करें तो भितरकनिका और भद्रक या बालासोर के बीच टकराने की इसकी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान किस समझौते की वैधता को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं, जिससे भारतीय तीर्थयात्रियों को गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल जाएगी? तो आपको पता है कि सिख तीर्थ स्थल एक करतार साहिब है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, तो उसी को लेते हुए यहाँ पर समझौता हुआ है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री करतार साहिब कॉरिडोर समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वियतनाम के राष्ट्रपति की बात कर लें तो वियतनाम के राष्ट्रपति को लुयोंग कुयोंग को वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस पहल का प्रस्ताव रखा है? तो किस देश ने रखा है? तो हमारे ही देश भारत ने इसका प्रस्ताव रखा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पर? ग्लासगो में। और ये राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा? 23वां संस्करण होगा, जो कि 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस? तो 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लें तो ये कौन सा है? ये इसका 63वां है। ठीक है, 63वां है आईटीबीपी का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात कर लें तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात कर लें तो 24 अक्टूबर
1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसीलिए इस साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 को तटीय ओडिशा में कहाँ टकराया था? तो ये कहाँ पर टकराया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, भितरकणिका और धमरा। भितरकणिका और धमरा नामक जगह पर उड़ीसा में जो चक्रवात आया है वो दाना वो यहाँ पर टकराया था। अगला प्रश्न है, उद्घाटन खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो खो खो विश्व कप का आयोजन होना है वो हमारे भारत में ही, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा खो खो विश्व कप का। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप की आधिकारिक टैगलाइन क्या है? तो खो खो विश्व कप की जो आधिकारिक टैगलाइन है वो है द वर्ल्ड गोज खो, ठीक है। तो द वर्ल्ड गोज खो ये खो खो विश्व कप की आधिकारिक टैगलाइन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर में कांस्य पदक जीता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है भारत सुल्तान जौहर कप में। अगला प्रश्न है, स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया है? तो स्पेन के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पेड्रो सांचेज, ठीक है। पेड्रो सांचेज हैं, ये वर्तमान में भारत के दौरे पर हैं, ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे द हैरी मिशेल अवार्ड मिला है? तो द हैरी मिशेल अवार्ड किसको दिया गया है? तो द हैरी मिशेल अवार्ड दिया गया है वैभव कुमार तालुकदार को, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोटो में देख रहे होंगे आप इनको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने शतरंज में 2800 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार किया है और विश्वनाथन आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो कौन बने हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कौन है? अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। अर्जुन एरिगेसी ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के बाद ये उपलब्धि हासिल की है 21 साल की उम्र में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली महिला कौन बनी है? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली महिला बनी है रेचल गुप्ता, ठीक है। फोटो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, WTT चैंपियंस मॉन्टेपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बनी है? तो मनिका बत्रा, बहुत ही फेमस टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी हैं ये मोनिका बत्रा। तो ये शीर्ष 8 में पहुंची हैं, ठीक है, WTT चैंपियंस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। किसने? उत्तर प्रदेश ने विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है। कितने जिले लिए जाएंगे इसमें? तो उत्तर प्रदेश के 6 जिले, कौन से? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन स्थापित करेगी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है विशेष शिक्षा जोन का? तो ये छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे इसके तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिराग चिक्कारा ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो बात कर लें चिराग चिक्कारा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर हुई थी ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप? तो ये अल्बानिया में हुई थी, ठीक है। अल्बानिया की एक जगह है तिराना, वहाँ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो जो जस्टिस इंडेक्स निकाला गया है विश्व का, उसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 79वें स्थान पर भारत रहा है। बात कर लें, इसमें 142 देश थे जिसमें भारत ने 79वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा बात कर लें, नेपाल 69वें नंबर पर है, श्रीलंका 75वें नंबर पर, बांग्लादेश 127वें नंबर पर है, पाकिस्तान 129 और अफगानिस्तान 140वें नंबर पर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो 1966 बैच के IAS अधिकारी 1996 बैच के IAS अधिकारी विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, विपिन कुमार को। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो अफगानिस्तान ने, किसने? अफगानिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। सेमीफाइनल में भारत को हरा दिया था अफगानिस्तान ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है।
ठीक है, उत्तराखंड में। ये देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर थानो गांव है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो बहुत ही फेमस पुरस्कार है ये फुटबॉल का। तो रोड्रिगो हर्नांडेज को ये पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पेन के फुटबॉलर हैं ये। ठीक है, इनको 2024 का दिया गया है। ये पुरुष और महिला दोनों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने कौन सा गश्ती जहाज लॉन्च किया है? तो अक्षर नाम से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो एयरटेल के नए सीईओ शाश्वत शर्मा को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोटो में देख सकते हैं शाश्वत शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली क्रिकेटर कौन बनी है? महिला क्रिकेटर। तो स्मृति मंदाना बनी है। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? तो ये मिताली राज के पास था, उन्होंने 7 शतक जड़े हुए थे। लेकिन अब स्मृति मंदाना ने 8 शतक जड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारत की महिलाएं जो वनडे में सर्वाधिक शतक जड़ चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है? ठीक है, अभी बात की थी पुरुष की, तो महिलाओं का भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये पुरुष और महिला दोनों में दिया जाता है। तो किसको दिया गया है? तो आयताना बोनमाटी को ये पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही फेमस पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है, महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे PNB का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो अशोक चंद्रा, किसको? अशोक चंद्रा को PNB का MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए, अशोक चंद्रा की फोटो हम देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप इनको देख लेंगे। धन्यवाद।